जय हिंद साथियों। आप किसी भी बोर्ड से हैं, यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप कक्षा 10 और कक्षा 12 में हैं तो आपको हिंदी की तैयारी कैसे करना है और आपको हिंदी में कुछ नहीं आता तब भी आपको पास होना है। बस आपको मैं जो तरीका बताऊंगा उन तरीका को अपनाना है, उन ट्रिक को लगाना है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ाई कर लेते हैं और इतना ध्यान देते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर जरूर बनेंगे, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। तो देखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई भी लोग अगर आपको बोल दे कि इस तरह से आप पढ़ाई करके 90-95% 96% कितना भी परसेंट ला सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे मेन चीज क्या होता है? सेल्फ स्टडी, यानी आप खुद से अपना कितना पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो आप पढ़ाई करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, आपके मेहनत का ईश्वर एक भी परसेंट मतलब गायब नहीं करते हैं। आपके हर कर्मों का फल आपको मिलता है। इसलिए आप जितना पढ़ेंगे उतना नंबर आपका आएगा। आपको कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है विश्व में जो आपको रोक ले। इसलिए आपको मन से मेहनत से पढ़ना है। बाकी आपका फल आना, ये तो जान लीजिए कि जैसे कर्म फल होता है तो कर्म आपको करना, फल भगवान को देना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लिखेंगे, कॉपी लिखेंगे, आपको याद रहेगा, आपका लिखने का तरीका रहेगा, ठीक आपको उतना नंबर पक्का मिलेगा। ये तो गारंटी है, ये आपको टीचर ही देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, 2025 बोर्ड अगर हिंदी में कुछ ना आए, ये ट्रिक लगा देना, अब अनपढ़ भी हो जाएंगे पास। बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से आपको तैयारी करना है। 101% बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे और पूरी गारंटी है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको क्या क्या बात है, क्या क्या चीज है, उन सभी को आपको फॉलो करते हुए चलना है। क्योंकि देखिए, जो आपका एक हिंदी सब्जेक्ट होता है, एक इंग्लिश होता है, यह दो सब्जेक्ट क्या होते हैं? हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर और कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्या लिखना है। तो यही आपको फायदा होता है। तो देखिए, और यहाँ पर कोई भी ऐसे टीचर नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि जिनके पास समय है वो आपके कॉपी को पढ़ें और देखें। बस देखने में अगर आपका अच्छा लग रहा है, आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, आप अच्छी तरीके से लिखे हैं, तो आपको वहां पर पूरा नंबर दे दिया जाएगा। बाकी आपको किसी को पढ़ने का समय थोड़ी है, आपको बनाकर लिखना है, आपको कभी नहीं छोड़ना है। एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रत्येक प्रश्नों को हल करके आते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? आपका 80% तो केवल आप अगर लिख कर आ रहे हैं तब भी आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप सही लिखते हैं तो उसके लिए आपको वहां पर पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा। तो मेन चीज आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना याद है, आप कितना लिख रहे हैं। तो देखिए, मैं आपका समय भी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं उन ट्रिक और उन बातों को आपको ध्यान से बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से प्रश्न, आखिर कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपको हल करना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा जाता है, चाहे क्लास 10th में हो चाहे 12th में, पहला प्रश्न आपका क्या होता है? पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव, जिसे आप बहुविकल्पीय भी कहते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता हो, 6 प्रश्न, 10 प्रश्न, 5 प्रश्न, इसको आप खुद देख लीजिए। क्योंकि कक्षा 12 में तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी अगर आपका कोई भी, अगर आपके किसी दूसरे बोर्ड से हैं, आप में कम क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको देख लीजिए। लेकिन जो पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी ही पूछा जाता है। तो बहुविकल्पी में होता क्या है? आपको एक प्रश्न दिया जाता है, उसके कितने, 2 3 4 ऑप्शन होते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन, जिनमें से आपका एक राइट होता है। तो आपको टिक लगाना होता है। तो आप टिक लगाने में, तो आपको इतना तो जरूर, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको टिक लगाना है, थोड़ा समझ कर टिक लगा देना है। अगर आप 10 प्रश्नों का टिक लगाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 6 से 8 प्रश्न तो जरूर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि तुक्का मारने पर भी सही हो जाता है। बाकी आप इतना तो पढ़ ही सकते हैं कम समय में। अगर कम समय है
तो उसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। सिर्फ आप अपने बोर्ड एग्जाम तक पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आपको खेलना कूदना, विवाह शादी बर्थडे कहीं पर भी आना जाना आप आइए जाइए, आपको रोका नहीं गया है, आप कुछ भी कीजिए। लेकिन आपको जब तक बोर्ड एग्जाम है तब तक आपको रुकना है और अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। एक बार पढ़ाई हो जाए तो आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बहुविकल्पीय। फिर आपका आता है, क्या आता है, गद्यांश। क्या आता है, गद्यांश। गद्यांश आता है, और पहला आता है गद्यांश, फिर दूसरा एक आता है पद्यांश। ठीक, पद्यांश जो कि हिंदी का होता है। क्या होता है, हिंदी का गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश भी आपका जो पूछा जाता है, तो इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको समझना कैसे, आपको गद्यांश को पढ़ना है और उनमें से जो भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है उन प्रश्नों का आंसर देना है। और कभी मत सोचिए कि किसी के पास इतना टाइम है पढ़ के जाचे, बस आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, उसको हल करके आना है। अगर किसी दूसरे चैप्टर से पूछा गया, किसी दूसरे चैप्टर का ही आपको याद है, तो आपको लिख देना है। बस मेरा यही आपसे गुजारिश है कि आपको प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। ठीक उसी तरह से आप पद्यांश लिख सकते हैं। जो भी आपका संदर्भ होता है, आप संदर्भ बनाकर, संदर्भ आप नहीं बना सकते तो आप क्या करिए, पाठ का नाम केवल लिख दीजिए और क्या कीजिए, लेखक का नाम लिख दीजिए। जितने भी आपका 1-2 नंबर, जितने नंबर का रहेगा आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम। बाकी और अदर क्वेश्चन अगर आपके पूछे जा रहे हैं, तो अदर क्वेश्चन को भी आपको, जो गद्यांश होता है और पद्यांश होता है, उन्हीं में आपको उत्तर मिलते हैं। बाकी आपको अगर हल नहीं करने आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको गद्यांश पद्यांश कैसे हल करना मैं आपको लिख कर बता दूंगा। तो ये होते हैं आपके गद्यांश पद्यांश। फिर इसी में क्या आता है आपका संस्कृत। क्या आता है, संस्कृत। संस्कृत के भी गद्यांश आते हैं, संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के क्या आते हैं, पद्यांश। तो संस्कृत के जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उनको भी आपको, उनमें क्या करना होता है, संदर्भ और सीधा अनुवाद कर दीजिए, बस हो गया। तो आपको जो भी पूछा जाए जिस तरह से, वही आपको कर देना है। तो किसी भी ऐसा नहीं करना कि हमको उसी, नहीं, अगर आप किसी चैप्टर का क्या पढ़ें, किसी चैप्टर का गद्यांश पढ़े हैं, तो आप उसी चैप्टर का गद्यांश लिख दीजिए। आप पद्यांश पढ़े हैं तो पद्यांश उस चैप्टर से, उस चैप्टर से कोई भी गद्यांश पद्यांश पूछा जाए, मात्र उसी चैप्टर के बारे में आपको लिख देना है, बस यही ध्यान रखना है। चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का गद्यांश पद्यांश हो, तो ये रहा आपका गद्यांश पद्यांश। ठीक, और आपका क्या होता है, अगला चीज आपका आता है, जैसे आता है रस आता है आपका, क्या आता है, रस आता है। फिर आपका छंद आता है, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार। तो इन सभी को आपको, अगर हाई स्कूल में है, आप हाई स्कूल में है तो आपको क्या करना होता है, मात्र टिक लगाना होता है। रस छंद अलंकार में तो आप टिक लगा सकते हैं, 20 नंबर तो आपको वहां पर, 20 अगर आप टिक लगा रहे हैं तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ 15 नंबर तो आप जरूर पाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको 20 में 20 पूरा लाना है। लेकिन अगर आप कमजोर छात्र हैं तो आपको 15 नंबर तो पक्का आ जाएगा, ये तो गारंटी है। ठीक, तो ये आपका हो गया रस छंद अलंकार। वहीं 12 वालों के लिए, 12 वालों के लिए रस की परिभाषा, उदाहरण देना है और स्पष्टीकरण आए तो लिखना है, नहीं आए तो नहीं लिखना है। रस छंद अलंकार, बाकी तीनों को आपको परिभाषा लिखना है। अब जैसे मान लीजिए हास्य रस पूछा है, तो आपको हास्य रस का परिभाषा बनाकर ही लिख देना है। अगर किसी का परिभाषा नहीं आ रहा तो दूसरे का परिभाषा दूसरे में ही लिख दे। अब अगर नहीं आ रहा है तो मेरा मतलब है कुछ ना कुछ लिख कर आना, छोड़ना नहीं है। बाकी आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए, आप अच्छे से बना के किसी भी चीज को लिखें। तो ये रहा आपका रचंद अलंकार। फिर आपका निबंध आता है। निबंध में तो आपको जो आता है, निबंध किसी के भी बारे में पूछा, पर्यावरण के बारे में पूछा, जितना पर्यावरण के बारे में जानते हैं आप 4 से 3 पेज लिख दीजिए। उसके बाद आप पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण हो गया, उसके बाद भ्रष्टाचार, कोई भी निबंध आए आपको निबंध बनाकर लिख देना है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप खुद हल कर सकते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। ये रहा। अब क्या आता है नया में, पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक पत्र लेखन आपको लिख लेना है। क्या तैयार कर लेना, एक पत्र लेखन। कोई भी पत्र लेखन, कौन सा, कोई भी पत्र लेखन एक तैयार कर। अब एक तैयार करने के बाद वहां पर कोई भी चीज पूछा जाए, सेम उसी से रिलेटेड वही टाइटल आपका वही होगा। मतलब मेन चीज आपको वही ध्यान दे, तरीका, टाइटल नहीं, सॉरी, देखिए तरीका, लिखने का तरीका आपका वही होना चाहिए। बाकी जिस तरह से पूछा है, जिस टाइटल पर, उस टाइटल पर, उस तरह से उस टॉपिक पर आपको निबंध लिख देना है। सॉरी, निबंध नहीं, आपको क्या लिखना है, यही जो आपका पत्र लेखन आता है,
लेटर इसको आपको लिख देना है। तो ठीक ये रहा आपका हिंदी की तैयारी के। तो मेरा पूरा कहने का मतलब है कि आपको कभी भी आप पेपर देने जाएं, आपको यही है कि जितना प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करके आना। बाकी आप आकर मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर आप कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि ऐसा नहीं हो। अगर आपको कोई भी फेल कर दे तो आप मुझे कहिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हैं और आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं। और इस मार्कशीट की आपको कीमत समझना है, क्योंकि आपके माँ बाप किस तरह से पैसा ला रहे हैं, कैसे पैसे को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जीवन में क्या है कि अपने परिवार की स्थिति, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए और हम लोगों के लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि गरीबी एक ऐसा चीज है ना, जीने का इच्छा ही खत्म कर देता। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना जिए, मन नहीं करता, अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत सारे समस्याएं आती हैं। तो गरीबी का एक कारण है सिर्फ अशिक्षा। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप कहीं मजदूरी करने जाएंगे 10 घंटे 12 घंटे, आपको 8 से 10 हजार मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप क्या करते हैं, अगर आप बीएड क्या करते हैं, अगर आप बीएड कर लेते हैं या आप डॉक्टरी में चले जाते हैं या आप टीचर में चले जाते हैं, तो आप पढ़ा कर कम से कम 15 हजार कमा सकते हैं। फिर कंप्यूटर सीख कर आप 5 से 6 हजार शुरुआत में कमा सकते हैं, बाकी और 25-30 हजार भी कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 साल आप इधर उधर से पैसे जुटाते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर आप 10 से 12 हजार कुर्सी पर बैठ कर वहां पर आप पढ़ाएंगे, 2 से 3 घंटे पढ़ाएंगे, आपको क्या जाता है। लेकिन कम से कम मजदूरी से तो आप बचेंगे। तो जो आपका ज्ञान है वह धीरे धीरे, एक कितना भी खराब व्यक्ति हो, कितना भी अनपढ़ गंवार व्यक्ति हो, कितना भी व्यक्ति को ज्ञान ना हो, लेकिन अगर शिक्षा आता रहा तो वह व्यक्ति एक दिन सुधर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आपको मेन चीज क्या करना है, शिक्षा पर ध्यान देना है और आपको अपने पढ़ाई पर, जब तक आपका पेपर है तब तक आप पढ़ लीजिए। यही मेरा कहने का अर्थ है। बाकी आपको जो भी प्रश्न पूछे जाए उनको उत्तर आपको बना कर लिखना हो, हिंदी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको वहां पर केवल बनाकर उत्तर को लिखना है। और आप जब पास होते हैं ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है कि नहीं, अब मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, समय ज़्यादा बीत रहा है आपका, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपके साथ कल की वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।